राम राम सभी को। और कैसे हैं आप सब। अभी हो रहे हैं 10:30 और आज है थर्सडे और मैं बॉईल कर रही हूँ तनु की निप्पल। ये देखिए, मैं गर्मियों में 2 टाइम निप्पल बॉईल करती हूँ और सर्दियों में 1 टाइम निप्पल बॉईल करती हूँ। तनु पता नहीं क्यों नहीं छोड़ रहा है निप्पल। मेरी जो बेटी है उसने 1 साल के अंदर बोतल को छोड़ दिया था क्योंकि 6-7 महीने बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं एडमिट रही थी हॉस्पिटल में। तो मैंने बेटी को मम्मी के यहाँ छोड़ दिया था क्योंकि हमारी जो सासू माँ मम्मी है उनसे ज़्यादा हो नहीं पाता तो मैंने कुकू को वहाँ पे छोड़ दिया था। तो मम्मी ने वहाँ पे उसे ग्लास से दूध पीना सिखा दिया। पर तनु को भी मैं बहुत ज़्यादा बीमार रही थी, पर वो डिलीवरी टाइम पे ही रही थी। डॉक्टर ने मना किया था फीड कराने को, तो उसे ना शुरू से ही निप्पल से दूध पिलाया है। तो पता नहीं क्या ऐसी आदत लगी है उसे कि वो अभी तक नहीं छोड़ रहा। बहुत गंदा भी लगता है, हम लोगों को भी गंदा लगता है। मम्मी भी डांटती हैं ग्लास से पीना सीख, पर वो मानता ही नहीं है, गुस्सा करता है। और सबके यहाँ बारिश हो रही है, हमारे यहाँ तो बारिश का नाम और निशान नहीं है। अब तो आंधी तूफान भी नहीं आता, काफ़ी दिनों से नहीं आया है। हवा भी नहीं चलती अच्छी सी अब तो, जैसी चलती थी गर्मी की वैसे गर्म चलती है तो गरम गरम लगती है बहुत ज़्यादा। और ये पढ़ रही है मम्मी रामायण। मम्मी ने आज ही से शुरू किया है क्योंकि मम्मी का मन नहीं लगता, क्योंकि उनसे अब चला फेरा नहीं जाता, ज़्यादा देर बैठे बैठे भी बोर हो जाती हैं। कितना टीवी देखें, अपने कमरे में ही पड़ी रहती हैं तो और दिमाग बस चारों तरफ यही चलता है कि पता नहीं क्या होगा क्यों नहीं तो क्योंकि परेशान है, दर्द बंद ही नहीं हो रहा, काफ़ी दवाइयाँ खा ली। और 2 प्रॉब्लम और हैं मम्मी को, बवासीर और पित्त की थैली में पथरी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं रामायण ही पढूं, तो उन्होंने यही अच्छा समझा। और ये फिर मैं आ गई हूँ कपड़े डालने छत पर। मैंने मशीन आज सुबह ही लगा ली थी। हालांकि हमारे यहाँ लाइट जो है 10 बजे आती है, 9:30 से 10 के बीच में आती है। इस टाइम तक हम लोग नहा धो लेते हैं, फ्री हो जाते हैं। पर कपड़े धुलने के लिए थोड़ा लेट हो जाते हैं क्योंकि इस टाइम मैं नहा के फिर खाना बनाना होता है, नाश्ता बनाना होता है। वैसे मेरा नियम नहीं है कि मैं नहा के ही बनाऊँ, पर है ना फिर कपड़ों के लिए काफ़ी लेट हो जाता है, बहुत धूप हो जाती है। तो मैंने आज सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के पहले वो मशीन ही लगा ली। तो ये तब के रखे थे, बस सुखाने नहीं आ पाई। ये ना ड्रायर लगे हुए हैं तो इस वजह से मैं एक दूसरे के ऊपर डाल रही हूँ। और एक बार को अगर ना भी ध्यान रहे ना तो ये कमरे में सेफ्टी पड़े रहते हैं। और आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में, देखिए आप मैं क्या बना रही हूँ। ये कढ़ाई थोड़ी मैंने इसमें चिप्स सेक लिए थे तो थोड़े जल गए, तो इसलिए वो ऑयल थोड़ा काला काला हो रहा है क्योंकि तनु शैतानी कर रहा था तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मैंने इसमें कुछ नहीं, मैंने राई डाली है, उसके बाद हल्दी और धनिया डाला है, धनिया पाउडर। और उसके बाद आलू मैश कर देंगे। आलू कल वाले फ्रिज में रखे थे बॉईल किए हुए, जो मम्मी के लिए मैंने बॉईल किए थे, कल एकादशी थी ना इस वजह से। तो ये जो है अब मैंने इसमें टमाटर, प्याज और हरी मिर्च ऐड कर दी है। ये मैं फिलिंग तैयार कर रही हूँ, जो भी मैं बना रही हूँ चीला। गांव में अधिकतर बनता है हमारे यहाँ मीठा चीला, और ये मीठा तो हम लोग नहीं खाते पर ये बना लेते हैं कभी कभी। और इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है। लाल मिर्ची पाउडर मैं नहीं डाल रही क्योंकि बच्चे तब भी खा लेंगे, ज़्यादा मिर्च हो जाएंगी, क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाली हैं। और मैंने इसमें ऐड किया है किचन किंग मसाला। तो ये हो गई है फिलिंग तैयार। ये सब मैंने बाद में इसलिए डाले क्योंकि कच्चापन जो होता है ना प्याज टमाटर का, वो बहुत ही अच्छा लगता है विनीत जी को ख़ास तौर से। तो इसलिए मैं आपको सिखा रही नहीं हूँ, मैं बस बता रही हूँ आपको कि मैं कैसे बनाती हूँ, अपना अपना तरीका होता है। और ये मैंने ना बेसन का घोल तैयार कर लिया था, 10 मिनट पहले मैंने ये बेसन घोल के रख दिया था। खाली बेसन है ये, इसमें मैंने नमक डाला है और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डालूँगी। तो नमक है ना अपने हिसाब से डालें, क्योंकि ये ना इसमें पैटर्न में भी पड़ा है और फिलिंग में भी हमने नमक डाला है, तो अपना ध्यान से देख के आप जैसा खाते हो। और ये विनी जी को लहसुन की चटनी बहुत पसंद है तो उन्होंने आज फिर बनवा ली चीले के साथ। तो ये मैंने फिर बनाई, मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे बनाते हैं। और ये हो गई है शाम और विनी जी कर रहे हैं सानी।
आज विनी जी का नंबर आ गया। मैं काफ़ी दिन से 2-3 दिन से लगातार कर रही थी, तो मैंने कहा आज आप घर पे हो, तो मैंने कहा आज आप करोगे, तो लगे अच्छा घर होने का फ़ायदा उठा रही है। तो विनी जी कर रहे हैं। सानी वैसे नहीं यही ज़्यादातर करते हैं, मैं तो बस तब करती हूँ जब ये कहीं चले जाते हैं। नहीं, भैंस का सानी वानी और ये सब इनका होता है, और मेरा होता है भैंस के नीचे क्लीनिंग का और घर का सारा। और कंडे वंडे भी मैं ही बनाती हूँ। हाँ, वो तो जेंट्स नहीं बनाएंगे भाई। और विनी जी कर रहे थे तब तक सानी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जब तक भैंस को लाऊँ और वहाँ क्लीनिंग कर लूँ। तो मैं ये यहाँ प्लॉट में आ गई हूँ और ये गोबर उठा के रख रही हूँ। हमें ना साथ की साथ गोबर उठाते रहते हैं, तो सही मतलब इतना काम नहीं लगता और गंदा गंदा भी महसूस नहीं होता। ये देखो, मैंने अभी गोबर उठाया और इसने पीछे से कर भी दिया। इतनी शैतान भैंस है, बहुत ज़्यादा। ये है ना, हम खाद पड़वाएंगे खेतों में। अभी तो फ़िलहाल तांगा वाला मिल नहीं रहा, क्योंकि हमारे यहाँ भट्टों पे वो ईंट ढोते हैं वहाँ पे। मतलब जो बनाते हैं ना ईंट, तो वो भट्टे पे ले जाके डालते हैं कच्ची ईंटों को। और ये देखिए, ये इतनी शैतान है। हमारी दोनों ही भैंसें शैतान हैं। देखो, खूंटा से सांकर निकालने तो नहीं दे रही है, बहुत परेशान कर लेते हैं अकेले ये, और बिना डंडी के तो और ज़्यादा कर लेते हैं। और ये छोटी वाली तो कभी कभी मार भी देती है, पर ये है कि ये डर जाती है इससे, मतलब डांट दो या कुछ कर दो तो। पर फिर भी जैसे डांट के चले जाओगे ना, तो पीछे से सींग दिखाएगी। ये देखो कैसे भाग के गई हैं। आपको है ना बैंड बाजों की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि हमारे पड़ोस में थोड़ी दूर शादी है। और ये जो है विनीत जी कर रहे हैं रात को चूल्हे में आँच। तकरीबन हो रहे हैं 9:30, और हमारे घर मुठियाँ आई हैं। हमारे मतलब गांव के ही हैं इनके फ्रेंड, उनके घर मक्का हुई थी, तो वो भुट्टे दे के गए थे। तो मम्मी का बहुत मन कर रहा है कि बेटा आँच कर ले, मेरा तो मन कर रहा है खाने का। तो हमने छत पे आँच की, विनीत जी आँच कर रहे हैं। मुझे ना भुट्टे सेकने कम आते हैं, और क्योंकि उनकी आँच अलग होती है। विनीत जी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो यहीं के हैं भाई, गांव के हैं, तो अच्छे से आँच कर लेते हैं। तो हमने कूलर चला रखा था, तो उसकी हवा लग रही थी, और उससे ईंधन जो है जल्दी जल रहा था। यानी कोयला बनाना था हमें, तो कोयले की आंच पे इसे भूनते हैं भुट्टे को। अगर आपने देखा हो, सिटी में भी ऐसे भूनते हैं। और बच्चे इतने खुश थे कि बहुत ज़्यादा करके, जैसे भुट्टे देखे ना उन्होंने नाचने लगे, क्योंकि गांव में ये सबसे ज़्यादा मशहूर होता है भुट्टे खाना। क्योंकि वैसे आप ये कहेंगे कि गांव में तो खाते रहते हैं क्या वो ना, पर नहीं, ये भुट्टे हुई, मक्के की रोटी हुई, मक्के बाजरा की, साग हुआ, सरसों का, पालक मेथी का, ये सच्ची में गाँव के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और मैं सिटी हूँ, मुझे भी अब यही अच्छा लगने लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये आपने देखी कोयले की आँच कुछ ऐसे जलाई। मुझे ये कम आती है अभी, क्योंकि मुझे रोटियां बनानी मैंने यहीं पे सीखी हैं चूल्हे पे, तो बस रोटियां बना लेती हूँ। हवा भी लग रही थी, और हम लोगों ने, हमारा घेर में भी एक चूल्हा है, आपने देखा होगा, पर वो हम कम यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हवा नहीं लगती वैसे भी। और छत पे अगर कभी रोटियां ना हो तो छत पे खुली हवा भी लगती है। और हमने कूलर भी रख रखा है, तो उसकी अगर लाइट आ जाती है तो हम कूलर भी चला लेते हैं, तो साइड में बैठ जाते हैं, तो हमको भी हवा लगती है। तो इसी वजह से हमने छत पे ही भूनना सही समझा। मैं एडिटिंग कर रही थी, मैं ये आज ही एडिटिंग कर रही हूँ। सुबह रात को कर ही नहीं पाई, क्योंकि तन्नू जो है परेशान कर रहा था सोने के लिए, तो मैंने सुबह सुबह एडिटिंग की इसकी। और लाइट नहीं है हमारे छत पे, कमरे में है, तो उसकी जो है रोशनी बाहर तक नहीं आती। तो विनी जी टॉर्च लगा के काम कर रहे थे, और मेरे मोबाइल की फ्लैश इतनी काम ही नहीं कर रही थी। ये मैं लगा रही हूँ भुट्टे पे नींबू और नमक। सच्ची में जब भुट्टे भुन रहे थे ना और नींबू नमक लगा रहे थे, सच्ची में मुंह में पानी आ रहा था। कैसा लग रहा है मुठिया खा के? ये देखो कितने चाव से खा रहे हैं, गरम गरम, बारिश पड़ रही ना, बड़े आनंद आ रहे थे। खेत पे खाते तो भूज के ऐसे। और मुझे आँच लगाने का क्या बोले, देहरा है ना, है अच्छी लगती होगी ना बारिश।
तन्नू कैसी है मुटिया? तन्नू अच्छा अच्छा, यम्मी 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 है, बहुत यम्मी है, यम्मी टेस्टी है। मैं तो नीचे आ गई क्योंकि मुझे दूध गर्म करना था। पता है, अगर बारिश हो रही होती ना और भुट्टे खाते तो मज़ा दुगना हो जाता, क्योंकि बारिश में भुट्टे खाने का मज़ा सच्ची में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप लोग खाते होंगे या आपको अच्छे लगते होंगे और आप गांव से होंगे तो आप अच्छे से जानते होंगे। और खेतों पे जब ताज़ी ताज़ी मुठिया निकाल के और तब वहाँ पे आग लगा के जब भूनते हैं ना, तब तो और मज़ा आता है। हमारे यहाँ उसे धहरा बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे। तन्नू और पापिया तो बहुत ही खुश हो रहे थे। ये ना हमारे पड़ोसी हैं, उनके यहाँ हो रही है, वहाँ से आई हैं। हमारे नहीं, हमने अब किस बार खेतों में नहीं की, क्योंकि मिनी जी घर कम रहते हैं, गले में टकी। मिनी जी घर कम रहते हैं और मैं ज़्यादा वहाँ पे जा नहीं पाती। अभी देंगे, अभी थोड़ी सी और खा लो, खा लो। मैं ज़्यादा जा नहीं पाती वहाँ पे, और हमारे यहाँ गांव में सुअर आ जाते हैं, तो इसलिए हम लोग है ना मक्का नहीं कर पा रहे। हमने 2 साल से छोड़ रखी, क्योंकि गांव में ना बहुत ज़्यादा सुअर हो गए। मक्के टाइम पे तो और ज़्यादा आ जाते हैं, और लेडीज़ें जाती नहीं है मक्का रखाने, क्योंकि पता नहीं कब किस पर अटैक करते। तो जेंट्स लोग ही जाते हैं और वो अपना औजार लेके जाते हैं। आज मम्मी थोड़ी परेशान है, क्योंकि है ना मम्मी को बवासीर की प्रॉब्लम है। तो बवासीर भी कई तरह के होते हैं, अब समझ में नहीं आ रहा। उनकी एज बहुत ज़्यादा है, ऑपरेशन कराएं या नहीं कराएं। वैसे सब मना कर रहे हैं कि ऑपरेशन मत कराओ, और हमें भी लग रहा है कि ऑपरेशन कराना नहीं बनता, क्योंकि और उनके ना ब्लडिंग होती है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा देसी दवाएं भी खिलाई, पर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोग जानते हो कोई देसी दवा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। और समझ में नहीं आता, एक तो पतली भी है, बवासीर भी है, क्या करे क्या ना करे, और ऊपर से गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है बहुत ज़्यादा करके, तो बस बोल नहीं सकते। तो आज के लिए बस इतना ही, ज़्यादा बातें नहीं करूँगी क्योंकि मुझे तनु को सुलाना है। तनु को आ रही है नीनी, देखो ये दूध लेकर घूम रहा है ना बाबू, नीनी आ रही है ना। ये तब जब भी दूध पीता है ना, तभी अपना ऐसे कान पकड़ के दूध पीता है, ऐसे करके पकड़ लेता है, पता नहीं क्यों, या पेट पकड़ेगा या कान पकड़ेगा। तो मुझे अभी इसको सुलाना है और फिर वीडियो की एडिटिंग करनी है, और आप लोगों को अगर नेट चल जाए तो रिप्लाई भी करना है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही साथ बने रहें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।